नमस्ते बच्चों। आज की जो हमारी वर्कशीट है वह वर्कशीट 48। इसमें हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हम बहुत टाइम से सर्कल यानी वृत्त कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपकी फॉर्मेशन, जो आपकी जो बेस है, आपकी फाउंडेशन को पक्का करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लेबल द पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम। दी हुई फिगर में, दी हुई आकृति में ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको तीन चीजें भरनी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु, रेडियस यानी त्रिज्या, और टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। सबसे पहले हम करेंगे स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लो हम इसका नाम दे देते हैं P। सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कॉमन है इस स्पर्श रेखा, टेंजेंट और सर्कल के बीच। फिर इन्होंने कहा है रेडियस, त्रिज्या। रेडियस क्या होती है? जो सर्कल का सेंटर है उससे लेकर सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी परिधि तक खींची जाने वाली रेखा। तो हम इसका नाम OA दे देते हैं अगर, तो OA जो हमारी है वो त्रिज्या होगी, और स्पर्श बिंदु हमने लिख दिया P। फिर इन्होंने पूछा है स्पर्श रेखा खींचनी है, तो ये स्पर्श रेखा हमने खींची है जो स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर गुजरती है। इसका नाम हमने रख दिया CD। तो ये जो CD है ये हमारी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है उसमें, शो दैट टेंजेंट्स AB एंड AC टू अ सर्कल विद सेंटर O हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट B एंड C रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कहा है कि ऐसी टेंजेंट्स, ऐसी स्पर्श रेखाएं दिखाइए बनाकर जिनका नाम है AB और AC। दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है विद सेंटर O, ऐसे वृत्त पर जिसका सेंटर यानी केंद्र O है, हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट B एंड C रिस्पेक्टिवली, जिसमें जिसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, स्पर्श बिंदु है, वो B है या और C है। तो इसका मतलब A बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से हमने AB और AC स्पर्श रेखा खींची, और जो बिंदु B और बिंदु C पर वृत्त को स्पर्श करती हैं या कांटेक्ट करती हैं इस सर्कल में। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट C द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। फ्रॉम अ पॉइंट C द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारी 8 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ C, वहाँ Q दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, उसकी जगह C कर लो। एंड द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। ये सेंटर है, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। ये हमें दिया हुआ है पॉइंट C, यहाँ O है, इसका नाम हमने A रख दिया है। आपको पता है थ्योरम 10.1 से कि कोई भी टेंजेंट है वो रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कोई भी स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण है। ये 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गई, कर्ण हो गई, और इसको अगर हम बेस मान लें तो ये हमें निकालना है। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। इसका मतलब ये हो गया OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस OA का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ लिख दिया है। फिर क्या है, हमें निकालना है OA, तो हमने OA इधर ले लिया, OA, और OC स्क्वायर में से हमने AC स्क्वायर को माइनस कर दिया। और अगर हमें OA निकालना है तो हम इसका अंडर रूट कर देंगे। अब OC हमें दिया हुआ है, OC इज इक्वल टू 10, तो हमने 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। और AC हमें दिया है 8, तो हमने 8 का स्क्वायर कर दिया। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 84, 100 में से 64 को लेस किया तो आया 36, और 36 का अंडर रूट होता है 6। तो ये 6 सेंटीमीटर हमारा OA आ गया, यानी हमारा जो रेडियस है OA ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो जो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, डी ऑप्शन, तो वो करेक्ट है, उसको सही कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक सर्कल से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती, बहुत सारी टेंजेंट्स एक सर्कल पे ड्रॉ की जा सकती हैं। एक सर्कल पर बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। जैसे ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। अनलिमिटेड टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन
many tangents can be drawn to a circle. So this is true. And the next question is, ये सही है कि एक वृत्त से बहुत सारी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट। अब सीकेंट क्या होती है? हमारी छेदक रेखा। क्या होती है वो? हमारी छेदक रेखा। तो हमें इसमें ये दिखाना है, ये वो पूछ रहा है कि एक छेदक रेखा के समांतर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। मान लो ये एक सर्कल है, तो ये उसकी सीकेंट है। सीकेंट है मानी छेदक रेखा, इसको कहते हैं छेदक रेखा, या इंग्लिश में सीकेंट। इसका नाम कुछ भी रख दो, MN रख दिया मैंने इसका नाम। अब आप ड्रॉ करने की अगर कोशिश भी करेंगे, इसके पैरेलल कोई भी टेंजेंट या स्पर्श रेखा तो ड्रॉ होगी ही नहीं। इधर से करोगे, इधर से करोगे, केवल एक ही ऐसा पॉइंट बचता है जिसके पैरेलल, जिसके समांतर एक टेंजेंट आपकी खींची जा सकती है। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसको कह देते हैं हम टेंजेंट। तो जो आपका प्रश्न है, मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट, कि एक सीकेंट की 2 या 2 से ज्यादा टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं उसके समांतर हो सकती हैं, तो ये गलत है। इसलिए हम इसको लिख देंगे फॉल्स, FALS। The tangent at a point of center is perpendicular to the dash through the point of contact। ये हमारी थ्योरम 10.1 है जो हमने पढ़ी है कि एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जो होकर गुजरता है, वो उस पे उसकी त्रिज्या पर परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। मतलब एक स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू। तो वो किस पर लंब होती है, किस पर परपेंडिकुलर होती है? टू द रेडियस। ये हमने पहले आपको बताया था 10.1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम आपकी 10.2 है, जिसमें कहा था एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक बाह्य बिंदु से वृत्त की जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बाह्य बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, उन दोनों की जो लंबाई है वो बराबर होती है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। सो यहाँ लिखेंगे द लेंथ, यहाँ लिखेंगे रेडियस वाले हिंदी मीडियम वाले त्रिज्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे LENG लेंथ। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, तो जो लंबाई है वो टेंजेंट्स की वो बराबर होती है स्पर्श रेखाओं की, जो यहाँ लिख देंगे लंबाई, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, और यहाँ लिख देंगे त्रिज्या। इसके बाद हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। इफ TP and TQ आर द 2 टेंजेंट्स। अब ये बाह्य बिंदु है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है T, और इसे 2 टेंजेंट्स यानी स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है TP and TQ। 2 स्पर्श रेखाएं हैं टू अ सर्कल, सेंटर उसका O दिया हुआ है, सो दैट POQ, और उसमें एंगल दिया हुआ है POQ, दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एंगल PTQ। PTQ एंगल PTQ, ये वाला एंगल हमें पता लगाना है। आपको पता है थ्योरम 10.1 से एंगल P विल बी 90 डिग्री, एंगल Q विल बी 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज अ टेंजेंट, PT इज अ टेंजेंट, सो इट विल बी परपेंडिकुलर टू OP, एंड TQ is also a tangent, it will be perpendicular on OQ. So we can write that angle P is equal to 90 degree and angle Q is equal to 90 degree by theorem 10.1. By theorem 10.1. 10.1 से ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और हमें एंगल जो O है ये दिया हुआ है, एंड एंगल O इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल एट द सेंटर इज 110। अगर आप इसे देखें तो देखिए इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये देखने में हमें एक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है।
and the sum of the quadrilateral and sum of the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो ये जो चारों एंगल हैं इनका सम 360 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O should be 360 डिग्री। एंगल P is 90 डिग्री, एंगल T we don't know। T और एंगल PTO one and the same thing, we can write it as angle PTQ, angle PTQ, which we have to find out। So you can write T or angle PTQ plus angle Q is again 90 degree and plus angle O is given 110 degree, the whole is 360 degree। When we sum it, 180 plus 110, this is 290, 180, so angle T plus 290 is equal to 360 degree, and angle T is equal to 360 minus 290, this is 70 degree। So angle PTQ is 70 degree, so this angle is 70, this is 90 degree, this is 90। अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन। 2 concentric circles are of radii 13 centimeter and 5 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle at a point। आपको 2 सेकेंडरी है या कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए, इन दोनों का एक ही ये आपका सेंटर है जिसे कहते हैं आप केंद्र है, और एक जो छोटा वाला सर्कल है हमारा उसे हम C1 कह रहे हैं, बड़े को C2 कह रहे हैं। छोटे वाले सर्कल का जो हमारा रेडियस या त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, बड़े सर्कल की रेडियस जो है हमारी 13 सेंटीमीटर है। और हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये जो कॉर्ड है इसकी लंबाई क्या है, ये हमें बतानी है। ये कॉर्ड जो है ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है और छोटे सर्कल को एक पॉइंट M पर टच करो। तो इसमें OM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो इसके सामने वाली जो भुजा है, सम्मुख भुजा या जिसे कहेंगे ऑपोजिट साइड, वो क्या हो जाएगी, वो कर्ण हो जाएगी, या क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, इसे हम लंब कह रहे हैं। तो ये जो हमें पता लगाना है इसे हम पता लगा सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हमने क्या किया, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो OA है हमारा 13 इज इक्वल टू OM है हमारा 5 और AM है हमारा, हमें पता लगाना है। तो इस तरह से हमारा AM का स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और AM क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 और ये आपका 144 यानी 12 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो AM आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब एक और थ्योरम है कि यदि हम किसी वृत्त के से किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो वह लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। If we draw a perpendicular from the center of a circle on a chord of the circle, then that line segment divides the chord in 2 equal parts or that bisects the chord, वो chord को bisect करती है। तो हमने जब ये 12 सेंटीमीटर निकाल लिया तो ये भी 12 सेंटीमीटर आ गया। अब जब ये 12 सेंटीमीटर है ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको और इसमें ऐड कर देंगे 24 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दैट इज AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, दी हुई आकृति में AC जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ BD, तो BD की हमें लेंथ पता लगानी है। इसको अगर हम यहाँ छोड़ दें कि यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है, तो BD की हमें लेंथ पता लगानी है। D यहाँ है, ये कॉमन पॉइंट है, दोनों कॉमन जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट या कॉमन स्पर्श बिंदु, वनिष्ठ स्पर्श बिंदु है D दोनों वृत्त में। हमें BD
इसकी लंबाई पता लगानी है। इसकी दी हुई है AC दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये जो B बिंदु है यह एक एक्सटर्नल या बाह्य बिंदु है इस वाले वृत्त के लिए और इसके लिए भी। तो यहाँ से ये दो टेंजेंट्स या स्पर्श रेखाएं डाल रहा है AB और BD। ऐसे ही इस बिंदु से BC और BD दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। इसका मतलब ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक बाह्य बिंदु से डाली गई एक बाह्य बिंदु से जो हमारी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो बराबर होती है। इसलिए इसकी लंबाई इसके बराबर है, इसकी लंबाई इसके बराबर है। सो AB इज इक्वल टू BD एंड BC इज ऑल्सो इक्वल टू BD। तो इसका मतलब AB भी BD के बराबर है, BC भी BD के बराबर है। इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD। तीनों ये बराबर हो, देखा इनकी लेंथ तीनों की बराबर हो। पर हमें जो दिया हुआ है बट AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, जो AB प्लस BC कितना है AC के बराबर है। AB प्लस BC कितना है 10 सेंटीमीटर। हमें AC दिया हुआ तो हमने इसलिए लिख दिया 10 सेंटीमीटर। अब AB प्लस BC की जगह हम AB लिख सकते हैं क्योंकि AB और BC बराबर है। तो हमने लिखा बिकॉज AB इज इक्वल टू BC फ्रॉम 1। तो हमने क्या लिख दिया AB प्लस AB, BC की जगह भी AB लिख दिया तो इज इक्वल टू 10। इट मीन्स 2AB इज इक्वल टू 10। सो AB इज इक्वल टू 10 बाई 2 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो AB आपका है वो 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर AB 5 सेंटीमीटर आ गया तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ गया। पर क्या है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD। ये नंबर 1 से हमने ले रखा है कि AB जो है BC के बराबर और BC BD के बराबर है। तो AB इज इक्वल टू BC, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू BD, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द BD इज 5 सेंटीमीटर। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।